वेलकम अगेन माय न्यू चैनल जीएस बाई एपी सर। जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने निश्चित तौर पे 80 प्लस मुझे सब्सक्राइबर मिले, 80 प्लस मुझे लाइक मिला और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है। आपने जो उस व्यू किया, जो लाइक किया, जो सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें जीएस बाई एपी सर, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ जो मेरा जीएस का लेवल है वो बिल्कुल हाई लेवल तक है और हाई लेवल के साथ साथ उसको जो ग्रुप सी या ग्रुप डी की अगर भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो भी ये जीएस आपका काफ़ी हेल्प करेगा। क्लियर? जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी यानी सिविक्स, उसी में जियोग्राफी, साइंस टेक, आईआर और करंट अफेयर्स, वो सारे पॉइंट में वन बाय वन आपका डिस्कस करूंगा। निश्चित तौर पे मैं वीडियो डेली नहीं दे पाया, लेकिन अब वीडियो आपके पास कंटिन्यू पर डे एक एक वीडियो पहुंचेगा और आप पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट इन सारे वीडियो को देखेंगे और आप उसके नोट्स भी तैयार करेंगे। एक बात और, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिखता हूं, आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा, वन लाइनर टाइप के नोट्स जो आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं यहीं पे आपको वो नोट्स दे दूंगा जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। पिछले टर्म पे जैसा मैंने स्टार्ट किया था, आपका मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। किस लिए ये 5 कंपनियां कभी आपके भारत में आएंगी, एज ए ट्रेड पर्पस से ही आई थी, व्यापार करने के पर्पस से आई थी, लेकिन उसमें से एक कंपनी मेरे लिए बड़ी खतरनाक हुई। वो कंपनी ब्रिटेन है, क्योंकि ये आपके भारत में ट्रेड के पर्पस से जरूर आई है, लेकिन इन फ्यूचर में इन्होंने आप पे भारत पे राज किया 190 साल, और जिस तरह इन्होंने भारत को ट्रीट किया, निश्चित तौर पे वो मानवता पे सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है। क्लियर? तो आइए आज आपके लेक्चर को कंटिन्यू ले चलते हैं, यानी पिछले टर्म पे जहां लेक्चर कंप्लीट हुआ था उसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कंपनियां क्यों आई, आज हम उन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसा आपको मैंने बताया, ये ब्रिटेन है, नीचे आपकी एक कंट्री थी पुर्तगाल, और इधर एक कंट्री रही है जिसे आप तुर्की कहते हैं। मैंने आपको बताया था इस वार में तुर्की ने ईसाइयों को यूरोपियन मार्केट में एंट्री करने से रोक दिया और पुर्तगाल बहुत परेशान है। पुर्तगाल ने अपने सारे मंत्रियों और सारे व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाया। पुर्तगाली राजा ने कहा, अरे मंत्री, व्यापारी, आप लोग यहां चैन से जी रहे हो, चैन की जिंदगी जी रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब पुर्तगाल भी कुस्तुनतुनिया जैसा हो जाएगा, यानी वर्ल्ड मैप से भी गायब हो जाएगा। अरे ढूंढिए कोई नया मार्केट, एक ऐसा मार्केट जिससे हम ट्रेड कर सके और अपनी इकोनॉमी को बचा सके। क्लियर? राजा के कहने पे इसके तमाम मंत्री, तमाम इसके व्यापारी निकल पड़े हैं नए मार्केट की खोज में। याद रखिएगा, उसी में एक व्यापारी है, निश्चित तौर पे पुर्तगाल का एक बहुत बड़ा व्यापारी, और इसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। निश्चित तौर पे बड़ा थोड़ा नाम है, डेंजरस नेम भी है, लेकिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये नाम है। ये भी अपना निकल गया घूमने की, कहां भाई, कहां मैं मार्केट ढूंढूं, और नाव के थ्रू ये घूम रहा है इधर से उधर। याद रखिएगा, उस समय जल मार्ग ही सबसे बड़ी सुविधा दे रही थी किसी भी प्लेस को खोजने की। ये घूमते घूमते पहुंचा एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट पे, और उस कॉन्टिनेंट को हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इसी को हिंदी में कहा जाता है उत्तरामासा अंतरद्वीप। क्या कहते हैं? उत्तरामासा अंतरद्वीप। हिंदी से बढ़िया तो इंग्लिश में ही लर्न कर लो, कोई बात नहीं। केप ऑफ गुड होप। अच्छी बात यह है, इस केप ऑफ गुड होप को आजकल इसी को अफ्रीकी संघ के नाम से जानते हैं। अफ्रीकी संघ यानी पूरा का पूरा अफ्रीकन यूनियन, जिसमें टोटल 54 प्लस कंट्रियां हैं। कुछ 56 हैं, कुछ 54 कहते हैं अलग अलग, लेकिन 56 के आसपास इसमें कंट्रियां हैं।
क्लियर। जिस समय बार्थोलोमेओ डियाज ने इसको खोजा उस समय केवल इसमें 5 देश थे, लेकिन वो पांचों देश ट्रेडिंग के तौर पर एक बहुत बड़े नाम थे। जब बार्थोलोमेओ डियाज इस कॉन्टिनेंट पे घूमा तो कहा जाता है उसका चेहरा खिल गया, क्योंकि उससे वो मार्केट मिल गया जो मार्केट उसे चाहिए था। और ये टाइम है 1487 का, 1487 ईस्वी का। यानी पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमेओ डियाज ने 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीकन यूनियन नामक एक बहुत बड़ा मार्केट ढूंढा और उसके चेहरे पे खुशी आ गई। वापस गया, राजा साहब से कहा, राजा साहब मैं आपके लिए ऐसी सूचना लेकर आया हूं जिससे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। राजा ने कहा, क्या ऐसी बात हुई? उसने कहा, मैं वो मार्केट ढूंढ लिया जो मार्केट निश्चित तौर पे विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। यूरोपियन यूनियन जैसे पता नहीं कितने मार्केट इस अफ्रीकन यूनियन में आ जाएंगे। राजा ने कहा, ट्रेडिंग तो कर सकते हैं ना? रियाज ने कहा, बिल्कुल सर, ट्रेडिंग के लिए ही तो ढूंढा हूं। फिलहाल राजा खुश हो गया और इसका व्यापार इस अफ्रीका यूनियन यानी केप ऑफ गुड से चलने लगा, व्यापार होने लगा इसका धीरे धीरे। आपको पता होना चाहिए इसी डियाज का एक मित्र है, पुर्तगाल का उतना बड़ा व्यापारी नहीं, एक छोटा व्यापारी, और इसी का नाम है बाबू वास्को डिगामा। नाम ने सुना भी होगा। लोग कहते हैं इसने भारत की खोज की, कहते हैं ना भारत का खोज करने वाला वास्को डिगामा, भारत का खोज करने वाला वास्को डिगामा। मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं, अरे अगर वास्को डिगामा ने भारत की खोज की तो कहां है वो अलाउद्दीन खिलजी, कहां है अशोका, कहां है चंद्रगुप्त मौर्य? अरे भारत तो पहले से ही था। ये मत कहो कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, बल्कि ये कहो ये पहला पुर्तगाली है, पहला यूरोपीय है जो भारत की भूमि पर आया, ना कि भारत का खोज करता। बिल्कुल सही कहा, ये भारत में आने वाला पहला यूरोपीय है। भाई भारत को क्यों खोजेगा? भारत का इतिहास तो एनसीआर से ही चला आ रहा है, तो खोजेगा क्यों भारत को? क्लियर। ये इस डियाज का मित्र है। जब अपने मित्र की काबिलियत इसने देखी तो वास्को डिगामा ने कहा, अरे डियाज, मैंने सुना है तुमने एक बहुत बड़ा क्षेत्र ढूंढा, बहुत बड़ा मार्केट ढूंढा। डियाज ने कहा, हाँ मित्र, ढूंढा तो है। डिगामा ने कहा, मुझे नहीं दिखाओगे, मुझे भी अपना मार्केट दिखाओ। भाई कौन सा मार्केट तुमने ढूंढा है वर्ल्ड का? डियाज ने कहा, चलो मित्र दिखाता हूं। डियाज के साथ वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में बाबू आया है केप ऑफ गुड होप पे, और अफ्रीका संघ में अपना घूमने लगा इधर से उधर। उसने कहा, मित्र डियाज, मैं क्या बताऊं, तुमने विश्व का सबसे बड़ा मार्केट ढूंढा, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्लियर। डियाज की लगा वो तारीफ करने की, वाह मित्र डियाज, क्या क्षेत्र ढूंढा, क्या ये समथिंग। अफसोस है या कहिए हमारा भाग्य खराब है, जब वास्को डिगामा यहां डियाज से बात कर रहा था उस समय आपके गुजरात का एक व्यापारी यहां व्यापार करने के पर्पज से आया था। क्योंकि जलमार्ग ही ये वो साधन है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते थे इधर से उधर। तो भारत में गुजरात का एक व्यापारी था, वो आया था अफ्रीका संघ में भाई अपने मसालों को बेचने, क्योंकि अफ्रीका संघ में मसालों की बड़ी डिमांड थी। तो आया था अफ्रीका संघ में अपने मसालों को बेचने, और इससे ज्यादा अफसोस की बात है वो इनकी भाषाओं को समझता था जिस भाषा में ये बात करते थे। क्लियर, उसको समझता था। वो बैठ के इन दोनों की पूरी बात सुन लिया और लास्ट में बर्दाश्त नहीं कर पाया, बोल ही पड़ा। ये गुजराती व्यापारी और कोई नहीं, ये गुजराती व्यापारी है आपका अब्दुल मुनीद। नाम याद रखिए, अब्दुल मुनीद जी। आपने क्या किया, एक यूरोपीय को भारत में आने का रास्ता दे देंगे, तुम्हें पता नहीं कभी इसी रास्ते से ये ब्रिटेन आएगा और 190 साल रौंदेगा इस भारत को। क्लियर। मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता क्योंकि तुम उस समय ट्रेड पर्पस था, तुम कभी सोच ही नहीं पाए होगे कि भविष्य में भारत को रौंदा जाएगा इन्हीं यूरोपियंस के द्वारा। ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोल पड़ा। उसने कहा, अरे डिगामा, तुम तारीफ कर रहे हो इस अफ्रीकी संघ से, ये तुमको विश्व का सबसे बड़ा मार्केट दिख रहा है। अरे विश्व का सबसे बड़ा मार्केट देखना है तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, और वो मार्केट है ये भारत।
डिगामा ने कहा दिया मित्र मुनीद, इससे भी कहीं कोई बड़ा मार्केट है क्या? उसने कहा मार्केट, अरे ये तो कुछ है ही नहीं उसके सामने, चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें मार्केट। 1498 में बाबू अब्दुल मुनीद के साथ ये वास्को डिगामा आपके भारत में आएगा। उस समय भारत में एक राज्य है कालीकट। क्लियर? कालीकट में अब्दुल मुनीद इसे लेकर गया। कालीकट के अंदर जाते ही कहा जाता है वास्को डिगामा की आंखें चमक गई, क्योंकि कालीकट में है मसालों का पूरा भंडार। क्लियर? यही वास्को डिगामा जब भारत की भूमि पे पहला पैर रखा तो अपनी बुक में पहला ही सेंटेंस लिखा। उसने लिखा है, लोग कहते हैं कि स्वर्ग बसता है कहीं ऊपर, अब मुझे मिलेंगे तो मैं कहूंगा स्वर्ग पृथ्वी पर बसता है और वो स्वर्ग है आपका। क्लियर? कालीकट में वो पहुंचा 1498 में और वहां मसालों का ढेर देखकर कहा जाता है इसकी आंखें चमक गई। मान लो अगर 1 रुपए का इसने यहां मसाला खरीदा होगा कालीकट में, जब पुर्तगाल वापस आया तो उस मसाले को 60 रुपए में बेचा, यानी 60 गुना प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि यूरोप में कहा जाता है चावल दाल कम खाए जाते हैं, यूरोप में खाया जाता है मीट, और मीट में जब तक मसाले नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आता। देखते ही हो, देखिए, ठीक है। तो वही है, मसाले होना कंपलसरी है मीट में, क्योंकि यूरोप में उसी की डिमांड है। याद रखना, उस समय कालीकट का शासक है वो जमोरिन है। तमाम क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। वास्को डिगामा कब भारत में आया? 1498 में। किसके साथ आया? मुनीद के साथ। मुनीद कहां का व्यापारी? गुजरात का व्यापारी। किस क्षेत्र गया? कालीकट गया। कालीकट का शासक कौन? जमोरिन। ये सारे सेंटेंस आप लिख लीजिएगा, क्योंकि सब के सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। दूसरी बात, वही टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं जो हर एक एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। निश्चित तरह ये सारे टॉपिक आपको परिचित कराऊंगा। थोड़ा लेक्चर मेरा निश्चित तौर पे लेट हुआ है, वीडियो मेरा पहले दूसरे में थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, लेकिन अब पर डे आपको मैं वीडियो दूंगा जिससे सही टाइम पे कम से कम आपका जीएस तो फुल कंप्लीट हो जाएगा, एक भी टॉपिक कहीं मिस नहीं होगा। क्लियर? फिलहाल ये पहुंच चुके हैं, अपना लिया यहां पे मसाला और लाके पुर्तगाल में बेचा, 60 गुना ज्यादा दाम पे बिका है। क्लियर? दोबारा ये डियाज से कहते हैं, डियाज मित्र थोड़ा दो अपनी नावें दे देना मुझे उधार स्वरूप। डियाज ने कहा हाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये मित्र है। 2 नाव लेकर आया है कालीकट। जमोरिन ने कहा अरे क्या भाई डिगामा जी, ये क्या है भाई, क्या कर रहे हैं? डिगामा ने कहा अरे जमोरिन निश्चिंत रहो, जो भी व्यापार मैं तुम्हारे क्षेत्र से करूंगा उसमें प्रॉफिट का 20% मैं तुम्हें दूंगा, बाकी अपने पास रखूंगा। बोलो समझौता मंजूर है? जमोरिन ने कहा बिल्कुल मंजूर है, अगर 20% आप देते हैं बहुत प्रॉफिट हुआ, एकदम करिए। पुर्तगाली इस वास्को डिगामा ने अपने 2 नावें मसाले भरकर ले आया पुर्तगाल में, और विश्वास मानिए हाथों हाथ इसके मसाले बिक गए। क्लियर? 1498 में जो इंसान पुर्तगाल का एक छोटा व्यापारी हुआ करता था, वो 5 ही सालों में यानी 1502 और 3 तक यह पूरे यूरोप का सबसे धनवान इंसान बन गया। क्लियर? अब याद रखिए, रही बात कालीकट की, तो याद रखना इस समय जो आप केरल राज्य देखते हो ना, केरल, ये केरल राज्य पहले 4 राज्यों में बटा था। सबसे समृद्ध इसका क्षेत्र था कोचेन, फिर था कालीकट, फिर था चिरक्कल, और सबसे लास्ट में है त्रावणकोर। यानी ये 4 राज्य मिलकर ही आज केरल बने हैं। ठीक, यानी ये 4 राज्य मिलकर क्या बने हैं? केरल। तो याद रखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन था, यूपीएससी का क्वेश्चन था, कभी किसी ईयर में ध्यान में नहीं आ रहा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था कौन सा एक क्षेत्र केरल में नहीं केरल के अंतर्गत नहीं था, तो उसने चिरक्कल को हटाकर यहां को तिरुचिरापल्ली रख दिया था। तो याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली इज नॉट अ पार्ट ऑफ केरला, दैट इज 4 स्टेट। ये 4 स्टेट हैं जो आपके केरला राज्य को बनाए हैं। तो यूपीएससी का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
1498 में पुर्तगाल का एक छोटा व्यापारी पूरे यूरोप का सबसे धनवान इंसान बन गया। रीजन एक, मसाले। कहां के? भारत के। तो याद रखिएगा, अब वास्को डिगामा का नाम पूरे यूरोप में गूंज रहा है। पुर्तगाली राजा ने कहा, अरे भाई ये कौन डिगामा है जिसका कभी नाम भी नहीं जानता था, अचानक पूरे यूरोप का सबसे धनवान इंसान बन गया। थोड़ा पकड़ के लाओ, वास्को डिगामा से थोड़ा हाल चाल लेते हैं, कहां से भाई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा है, कहां से धनवान हो गया। वास्को डिगामा को लाया गया। राजा ने कहा, ऐसा है, क्या है भाई, क्या कर रहे हो, इतना अमीर कैसे हो गए? वास्को डिगामा ने कहा, सर मैं आपको ऐसा क्षेत्र बताता हूं जिस क्षेत्र ने मुझे अमीर बना दिया है। याद रखिएगा, यहां वास्को डिगामा झूठ नहीं बोल सकता था। जान है तो जहान है। झूठ बोलता पकड़ा जाता, मुंडी कट जाता, सारा पैसा यहीं रखा रह जाता। इसलिए वास्को डिगामा झूठ नहीं बोल पाया और उसने भारत के बारे में उन्हें बता दिया। राजा ने कहा, ठीक है आप जाइए, आप निश्चिंत होके जाइए, जो सूचना मुझे मिलनी चाहिए थी वो मिल गया मुझे, आप यहां से जाइए, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। डिगामा तो यहां से चला गया, लेकिन पुर्तगाली राजा के दिमाग में एक बात घर कर गई कि भाई पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र ने एक व्यापारी को पूरे यूरोप का सबसे धनवान इंसान बना दिया। अगर उस क्षेत्र से हम व्यापार करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पे हमें कितना फायदा होगा। एक बात और फैक्ट के तौर पे याद रखना, वास्को डिगामा ने अपनी बुक में साउथ इंडिया के एक शासिका के बारे में लिखा है। उस शासिका का नाम है रुद्रदामा देवी। क्लियर? साउथ इंडिया में ये गया है तो कुछ समय इनके साम्राज्य में रहा है और इसने अपने विवरण में रुद्रदामा देवी के बारे में लिखा है। आगे मैं इनके बुक का डिस्कशन करूंगा, वास्को डिगामा के, निश्चिंत रहिए, आगे डिस्कस करते हैं उसका कि कौन सी बुक है और क्या लिखा, किसके बारे में लिखा। फिलहाल तो पुर्तगाली राजा ने कहा, चलिए ठीक है आप जाइए, कोई काम नहीं। अब पुर्तगाली राजा ने अपने काबिल सेनापति को बुलाया। सेनापति का नाम याद रखना, यह अल्बुकर्क है। पूरे 5 कंपनियों में अगर मैं सेनापति की बात करूं तो निश्चित तौर पे एक बड़ा महान सेनापति रहा है। पुर्तगाली राजा ने कहा, अल्बुकर्क जाना, थोड़ा पता करना भाई वास्को डिगामा कितना सही बोल रहा है, सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, जाओ के थोड़ा पता करो। अल्बुकर्क अपने राजा की अनुमति लेकर 1503 में बाबू केरल के ही राज्य कोचीन में पहुंचा। याद रखना, उस समय केरल राज्य नहीं था, यह सब राज्य है। कोचीन राज्य है, कालीकट राज्य है, त्रावणकोर राज्य है, चिरक्कल राज्य है, कोई राज्य क्षेत्र नहीं है, ठीक है, सब राज्य है। कोचीन पहुंचा। कोचीन में पहुंचकर कहा जाता है इसकी आंखें भी चमक गई क्योंकि वहां पूरा मसालों का भंडार था। अल्बुकर्क ने कहा, अरे राजा जी, वास्को डिगामा ने तो कुछ बताया ही नहीं, जितना उसने बताया होगा उससे ज्यादा समृद्ध है ये भारत। अगर हम भारत से व्यापार करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे यूरोप में सबसे बड़ी इकोनॉमी पुर्तगाल की होगी। क्लियर? राजा ने कहा, अच्छा अल्बुकर्क ऐसी बात है तो वापस आ जाओ, हम लोग भारत से दोस्ती करेंगे, फिर वहां कंपनियां स्थापित करने का काम करेंगे। अल्बुकर्क ने सूचना भिजवाई, अरे नहीं सर, मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि बार बार आने जाने से हर एक यूरोपीय राष्ट्र इसके बारे में जान गया है, समय आ गया है भारत में कंपनी स्थापित करने को, इसलिए मुझे परमिशन दीजिए। राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, कंपनी स्थापित नहीं करना, कहीं तुम्हारी छोटी सी गलती मेरे लिए भारी ना पड़ जाए, क्योंकि भारत नाराज हो गया तो विश्व का सबसे बड़ा मार्केट हमसे दूर हो जाएगा। अल्बुकर्क ने एक नहीं सुनी और याद रखिए 1503 में इसने कोचीन में पहली पुर्तगाली कंपनी स्थापित कर दी। यानी भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगालियों की। कहां पे कंपनी स्थापित की? कोचीन में। कब की? 1503 में। किसने की? तो याद रखिएगा, अल्बुकर्क ने। क्लियर? आगे फिर डिस्कस करते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस किया जाएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। आज का लेक्चर मैं यहीं रोक रहा हूं। आगे अभी और स्टोरी है, अल्बुकर्क को राजा वापस बुलाएगा, राजा का ईगो हर्ट हो गया, फिर क्या हो रहा है पुर्तगाली में ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके पुर्तगाली, डच, इन दोनों कंपनियों की एंट्री कराऊंगा और साथ ही साथ में मैं लाऊंगा आपके ब्रिटेन की कंपनी को भी।
क्लियर। तो जो चैनल मेरा सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे मैं आपको जीएस का हर एक टॉपिक सिस्टमेटिक ढंग से दूंगा। आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर प्लासी, बक्सर की लड़ाई, वांडीवास की लड़ाई, फिर 1857, फिर 1857 के आगे वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे। क्लियर। तो डिस्कस करते हैं आगे का पॉइंट। फिलहाल आप इतना पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो वॉइस से या जो मैं लिखता हूं, उसको कहीं ना कहीं आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कुछ करते हैं और पॉइंट को। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।